नमस्कार। देश की प्रशासनिक व्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। लगभग 100 साल पुराने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। इन्हीं इमारतों से आजादी के बाद से देश की सरकार चलती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नया पता होगा, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नए भवनों का उद्घाटन किया और साउथ ब्लॉक में आखिरी यूनियन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी की। यह सिर्फ इमारत बदलने का मामला नहीं है, बल्कि सोच बदलने का संकेत भी है। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय में भी काम करते थे, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में गृह और वित्त मंत्रालय स्थित थी। ये दोनों इमारतें ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बकर द्वारा डिजाइन की गई थी और अंग्रेजी शासन की प्रशासनिक सोच को दर्शाती थी। अब नई व्यवस्था के तहत पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल का कार्यालय एक ही परिसर में होंगे। इस नए परिसर में 3 इमारतें हैं, C1, C2 और C3। C1 में प्रधानमंत्री कार्यालय, C2 में कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यालय और C3 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट और NSA का दफ्तर होगा। सबसे बड़ा बदलाव है काम करने का तरीके में। पहले साउथ ब्लॉक में मोटी दीवारें, संकरी गलियां और बंद कमरे होते थे। सत्ता का ढांचा भी उसी तरह सख्त और अलग थलग दिखाई देता था। लेकिन अब नए पीएमओ में ओपन फ्लोर डिजाइन अपनाया गया है, यानी अधिकारी बंद कमरों में नहीं बल्कि साझा कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। इससे आपसी तालमेल में भी और तेजी से फैसला लेने में भी मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसे भवन ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत की जनता की आशंकाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब यहां से जो फैसला होगा वो किसी महाराजा की सोच नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पुराने भवनों में जगह की कमी थी और सुविधाओं की भी सीमाएं थी। लगभग 100 साल पुरानी इन इमारतों की स्थिति भी अंदर से कमजोर होती जा रही थी। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये भी थी, आजादी के इतने दशकों बाद भी केंद्र सरकार के कई मंत्रालय दिल्ली में 50 से ज्यादा अलग अलग स्थल से काम कर रहे थे। हर साल इन इमारतों के किराए पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे थे। रोजाना 8 से 10 हजार कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाना पड़ता था, जिससे समय और लॉजिस्टिक खर्च दोनों बढ़ रहे थे। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के बनने से ये खर्च कम होगा, समय की बचत होगी और कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासन अधिक पारदर्शी, तेज और समन्वित होगी। कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि शासन की कार्यशैली का बदलाव है। ब्रिटिश काल की प्रशासनिक संरचना से निकलकर अब सरकार एक आधुनिक, सहयोगी और नागरिक केंद्रित व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है। अब सेवा तीर्थ सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि नई प्रशासनिक सोच का प्रतीक बन गया है। धन्यवाद।